वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम कमर्शियल कोर्ट एक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3A। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 3 तक इस पे वीडियोस डाल दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और हमारी वीडियोस देखें। आप मेरी वीडियो को 1 से 2-3 बार देखेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3A जो है वो बात करता है प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट। तो पहले मैं एक बात बता दूं कि ये होता क्या है, प्री इंस्टीट्यूशन क्या होता है। ठीक है, प्री इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, प्री इंस्टीट्यूशन होता है जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ, ठीक है, और इस डिस्प्यूट को यहाँ तक लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सूट फाइल होता है। किसमें? कोर्ट में। एंड देन इट विल मूव फर्दर टिल फाइनल डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ना कि यहाँ डिस्प्यूट अराइज होने से यहाँ तक सूट फाइल तक, इसे कहते हैं प्री इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से पहले का जो टाइम होता है उसे प्री इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो कोर्ट क्या कहती है कि इसमें, क्योंकि हमारा इस पूरे एक्ट का जो है वो पर्पस क्या है, वो है स्पीडी डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना, स्पीडी जल्दी से डिस्पोज ऑफ करना। तो इसमें एक ये है कि प्री इंस्टीट्यूशन दे दिया कि प्री इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसमें अगर किसी भी तरीके से सेटलमेंट हो सकता हो ना, सेटलमेंट हो सकता हो तो सेटलमेंट कर दो। ठीक है, यही बात जो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है, यही बात को हम आज ये वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है 3A, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट। ठीक है, 12A इसलिए क्योंकि 2018 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहता है, अ सूट विच डज नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट interim relief under this act shall not be instituted unless the plaintiff exhausts the remedy of pre-institution mediation in accordance with such a manner procedure as may be prescribed by rules made by central government. ठीक है, क्या है कि कुछ रूल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, अगर कोई क्या ना हो, अर्जेंट मैटर ना हो। ठीक है, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की बात ना करें, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की बात ना करें ना हो, तो आपको क्या है ना, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद, ठीक है, फॉलो करिए। और उसके पहले शेल नॉट, यहाँ पे कंपलसरी सा कर दिया, शेल नॉट। ठीक है, जब तक कि शेल नॉट फाइल होगा, जब तक कि आप क्या ना करते हो, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन में ना जाते। ठीक है, आप लोगों ने ADS सुना है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, ये सब चीज़ें जो होती है जिसमें कि आप बाहर से बाहर ही केस सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैटर्स जो हैं वो हीनियस तो नहीं है, कमर्शियल हैं और छोटे मतलब एक तरह से सिविल नेचर के हैं जिसमें मनी का लेन देन होता है। तो इसलिए कोर्ट ये कहती है ADS फॉलो कर लो, और यही वाली बात जो है इसमें कहा गया। ठीक है, अनलेस द अर्जेंट, एनी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत ना हो, जब तक कि प्री इंस्टीट्यूशन वो फॉलो ना करेगा तो सूट फाइल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अथोराइज द अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, जो मैंने बताया था ना ADS, वो यहाँ होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन। ठीक है, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के लिए। अब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, द अथॉरिटी authorized by the central government under ITNA shall complete the process of mediation within the period of 3 months from the date of application made by the plaintiff under subsection 1, and provided that the period of mediation shall be extended for a further period of 2 months with the consent of the parties, provided further that the period shall which the parties remained occupied with the pre-institution mediation such period shall not be computed for the purpose of limitation under limitation act. ठीक है, तो इसके लिए सीधा यहाँ आ जाओ। तो ये जो है मैंने बताया ना, प्री इंस्टीट्यूशन जो यहाँ से यहाँ तक करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है जो है 3 मंथ्स का।
फर्स्ट टाइम पीरियड जो दिया है वो है 3 मंथ्स, लेकिन किसी सर्कमस्टेंसेस में 3 मंथ से नहीं हो पाया तो उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो आप 2 more months। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसर्ट लेनी पड़ेगी पार्टीज की, ठीक है। तो एनी हाउ आपको ये 5 मंथ्स में अपना ये जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, इसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए, मेडिएशन के लिए, ठीक है, मेडिएशन को करने के लिए। अब एक और चीज़, ये जो पीरियड यहाँ पे है वो ये जो यहाँ का पीरियड है ना, वो शेल नॉट बी काउंट ऑन लिमिटेशन। ठीक है, वो काउंट नहीं होगा लिमिटेशन में। ये 5 मंथ्स लिमिटेशन में यहाँ काउंट नहीं होंगे, ये माना जाएगा डिले, यहाँ पे एक्सक्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इफ द पार्टीज टू द कमर्शियल डिस्प्यूट अराइव एट अ सेटलमेंट, the same shall be reduced into a writing and shall be signed by the parties to the dispute and mediator. The settlement arrived at under this section shall have the same status as effected of the arbitral award under section subsection 4 and 13। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि जब एक पार्टी सेटलमेंट पे पहुंच जाती है, सेटलमेंट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम रिटर्न करेंगे जैसे कि हमेशा होता है, प्लस साइन करेंगे बाय पार्टीज होंगे। जब ये साइन और रिटर्न हो जाएगा तो जो ये सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, ये सारा ये इक्वल टू हो जाएगा आर्बिट्रल अवार्ड के। और वो आर्बिट्रल अवार्ड कौन सा, ये वाला, अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर दिस pre-institution mediation settlement is and settlement is mandatory in nature। क्या ये मैंडेटरी है? वैसे देखा जाए वैसे देखा जाए तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है शेल नोट। क्या किया गया है, शेल नोट। तो ये तो अपने आप में ही शेल लगते के साथ ही क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, शेल नोट। लेकिन वेरियस डिसीजंस कोर्ट के सामने आए, ठीक है, उसमें से एक केस आया फिर पटेल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जहाँ इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 2022 का केस है ये आया। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर दिया कि इट इज़ मैंडेटरी, ये हेल्ड कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया। तो अब ये वाली बात हुई, कोई भी सूट फाइल नहीं होगा, नो सूट फाइल अनलेस आप प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन सेटलमेंट का प्रोसेस फॉलो करके आए हो या नहीं। अगर इस प्रोसेस में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, सेटलमेंट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वो आर्बिट्रल अवार्ड की तरह एनफोर्स हो जाएगा, ठीक है, एंड डिस्प्यूट एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेटलमेंट नहीं बना, नो सेटलमेंट, तो क्या होगा, अगर सेटलमेंट नहीं बना तो ये सूट फाइल होगा and then it will proceed in the commercial courts, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट में प्रोसीड हो जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन नंबर 12A में। थैंक यू।